हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रिकॉल नॉलेज, जो आपकी नॉलेज को रिकॉल कर देगी। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में कहा था, अपनी आंखें बंद कीजिए और अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग कीजिए। आज का टॉपिक है सामाजिक नियंत्रण। प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक तथा अगस्त काम्टे की पुस्तक पॉजिटिव फिलॉसफी में सामाजिक नियंत्रण की पूर्ण झलक मिलती है। सामाजिक नियंत्रण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1894 में स्मॉल तथा विंसेंट ने अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन टू द स्टडी कंट्रोल में किया था। उसके बाद पूर्ण रूप से व्यवस्थित रूप से 1901 में E.A. रॉस ने सोशल कंट्रोल पुस्तक में सामाजिक नियंत्रण का विशद विश्लेषण किया। सोशल कंट्रोल के वर्गीकरण दो प्रकार के हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक नियंत्रण में पहला होता है अभिकरण, दूसरा होता है साधन। औपचारिक नियंत्रण के जो साधन होते हैं वो कानून, नियम, शिक्षा, नेतृत्व, पुलिस आदि होते हैं। और अभिकरण मतलब कि जो चीज़ वो अप्लाई करते हैं तो वो कैसे, राज्य, शिक्षण संस्थाएं, नेता। अनौपचारिक नियंत्रण के साधन है प्रथा, परंपरा, जनमत, लोकाचार, जन पुरस्कार, दंड आदि। इसके अभिकरण हैं परिवार, मित्र मंडली, पड़ोस, धर्म इत्यादि। सामाजिक नियंत्रण के कुछ और प्रमुख कथन हैं जो लोकाचार, जनरीति, मूल्य, धर्म आदि हैं जो कि हमारे समाज को नियंत्रण करते हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण कथन क्या है, इसको शॉर्ट में हम पढ़ते हैं। तो इसमें है, समनर ने कहा कि प्राकृतिक शक्तियों के समान होती है जिसका पालन व्यक्ति अचेतन रूप से करता है। डेविस ने कहा सामान्य व्यक्ति के मन में लोकाचारों से बड़ा कोई न्यायालय नहीं है। शेक्सपियर ने प्रथाओं को क्रूर कहा है। माउंटेन ने प्रथाओं को गुस्सेबाज और धूर्त स्कूल मास्टरनी कहा है। बेकन के अनुसार प्रथाएं मनुष्य के जीवन की प्रमुख न्यायाधीश हैं। लॉक के अनुसार प्रथाओं की शक्ति प्रकृति से भी महान है। E.A. रॉस ने कहा है कानून सामाजिक नियंत्रण का अधिक विशेषीकृत और स्पष्ट इंजन है जिसको स्वयं समाज क्रियाशील करती है। जॉनसन का कहना है कि धर्म सामान्य मूल्यों तथा आदर्श नियमों का निर्माण करता है। मैकाइवर ने कहा है जनरीतियों समाज में व्यवहार करने की स्वीकृति अथवा मान्यता प्राप्त विधियां हैं। ठीक है, ये इसके महत्वपूर्ण कथन हो गए। अब हम लोग पढ़ते हैं सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत की ओर। सबसे पहले E. रॉस ने सोशल कंट्रोल में विश्वासों की भूमिका को सबसे महत्वपूर्ण बताया है। समाजों को दो वर्गों में इन्होंने बांटा। पहला है प्राकृतिक समाज, दूसरा है वर्ग समाज। प्राकृतिक समाज के जो व्यक्ति होते हैं वो मनुष्य की स्वाभाविक क्रियाओं को नियंत्रित नहीं करते हैं, लेकिन जो वर्ग समाज के लोग होते हैं, जो उच्च पद के लोग होते हैं, जब हम लोग उसको डिवाइड करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं उसमें अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश करते हैं और अपने आप को ऊंचे पद में ढालने की कोशिश करते हैं, ऊंचे पद में रहने की कोशिश करते हैं। तो ये सोशल कंट्रोल सामाजिक नियंत्रण E.S. रॉस ने दिया था। हार्बर्ट स्पेंसर का सिद्धांत था द प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी में इन्होंने समाज से अलग व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है, समाज में सहयोग से ही वह संघर्ष कर सकता है, ये हार्बर्ट स्पेंसर ने कहा था। इन्होंने सामाजिक नियंत्रण करने के लिए धर्म, प्रथा, संस्कार, नैतिकता को सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख साधन माना था। इसके बाद है चार्ल्स कूले का सामाजिक नियंत्रण। चार्ल्स कूले ने ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर में सिद्धांत प्रस्तुत किया था अपने सामाजिक नियंत्रण का। इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया था लुकिंग ग्लास सेल्फ, आत्म दर्पण दर्शन का सिद्धांत। ये दोनों इससे मिलकर बना है क्योंकि समाज में ही व्यक्ति का सामाजिकरण होता है। सामाजिकरण करने के लिए हर व्यक्ति जिम्मेदार होता है, इसीलिए इन्होंने सामाजिक सहभागिता का कॉन्सेप्ट दिया है। मतलब कि समाज में जब आप सहभागिता देते हैं तो आपका सामाजिकरण होता है। जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपको देख के अन्य लोग उससे सामाजिकरण करते हैं। ठीक है, तो कूले के अनुसार परिवार, पड़ोस तथा क्रीड़ा समूह प्राथमिक समूह है तथा सामाजिक नियंत्रण के ये प्रमुख आधार हैं। दुर्खिम का सामाजिक नियंत्रण सामूहिक प्रतिनिधान जैसे धर्म, प्रथा, परंपराएं, रूढ़ियां, कानून आदि के प्रभावी होने से समाज में नियंत्रण स्थापित होता है। इसके लिए गांव एवं परिवार का होना आवश्यक माना गया है।
इन्होंने समाजीकरण के सिद्धांत में भी ये कहा है कि अगर मनुष्य का नैतिक विकास आप करना चाहते हैं तो उसके लिए परिवार आवश्यक है। पार्सन्स का समाजीकरण का सिद्धांत, इन्होंने 2 प्रकार की संस्थाएं बताई हैं। एक संस्थागत समय सारणी तय करते हैं, ठीक है, तो इसमें संस्थाएं व्यक्ति को बताती है कि कौन सा कार्य कब करना चाहिए। संस्थाएं हम लोग की कौन सी होती हैं? विवाह है, परिवार समिति और संस्था दोनों में आता है। अन्य जो हम लोग की धर्म है, ये सब संस्थाएं होती हैं, तो हम लोग को बताती हैं कि कौन सा कार्य कब करना है। संस्थागत प्राथमिक बताकर, मतलब कौन सा कार्य पहले करना चाहिए, ये भी बताते हैं। अब देखते हैं हम लोग का सामाजिक नियंत्रण का स्वरूप। सामाजिक नियंत्रण के स्वरूप में किसने किसने अपने कॉन्सेप्ट दिए, तो इसमें कार्ल मैनहीम ने प्रत्यक्ष नियंत्रण और अप्रत्यक्ष नियंत्रण दिया है। प्रत्यक्ष नियंत्रण वो होता है जो हमारे प्राथमिक सदस्यों द्वारा किया जाता है, जैसे माता पिता, भाई बहन द्वारा, ठीक है। अप्रत्यक्ष नियंत्रण जो कि सामाजिक संस्थाओं या फिर अन्य द्वितीय समूह द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब चार्ल्स कूले ने 2 वर्गों में बांटा, चेतन नियंत्रण तथा अचेतन नियंत्रण, ठीक है। तो इसमें इन्होंने बताया था कि जैसे कि कोई व्यक्ति बनियान के ऊपर कोट पहन नहीं सकता है, क्योंकि समाज में पहले से ये व्याप्त है कि लोग शर्ट के ऊपर कोट पहनते हैं, तो लोगों को देख के लोग सीखते हैं और ये एक पैटर्न चलता आता है जो कि मनुष्य फॉलो करते हैं, ठीक है। अब आता है किम्बल यंग का, इसमें है सकारात्मक नियंत्रण, दूसरा है नकारात्मक नियंत्रण। सकारात्मक नियंत्रण वो होता है व्यक्ति को अच्छा काम करने के लिए पुरस्कृत किया जाता है, जबकि नकारात्मक नियंत्रण गलत काम करने के लिए दंड का भागीदारी होता है, और दंड कितना मिलना है, कब मिलना है, ये संस्थाएं उनको बताती हैं। गुरविच एवं मूर ने अपने सिद्धांत में संगठित नियंत्रण असंगठित नियंत्रण को बताया है। इसमें व्यक्ति के अधिकारों एवं कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है, जैसे कि शिक्षण संस्था, परिवार, राज्य, बैंक आदि। उसके बाद आता है असंगठित नियंत्रण। इसमें सांस्कृतिक प्रतिमान एवं नियम आते हैं, जैसे दैनिक जीवन में इनका प्रभाव सर्वाधिक होता है, जैसे कि संस्कार, परंपराओं, जनरीतियों व लोकाचार द्वारा किए जाने वाला नियंत्रण। इसमें एक और नियंत्रण आता है सहज नियंत्रण, जो व्यक्ति अपने अनुभव द्वारा, मूल्य द्वारा, आदर्शों द्वारा सीखता है। लेपेयर ने 2 प्रकार के सामाजिक नियंत्रण को बताया है, सत्तावादी नियंत्रण, लोकतांत्रिक नियंत्रण। इसमें इन्होंने बताया सत्तावादी नियंत्रण हमेशा धमकी देकर या चाबुक लेकर अपने सत्ता को अपनी बात मनवाना चाहता है, लेकिन लोकतांत्रिक नियंत्रण में व्यक्ति को पुरस्कार एवं भावनात्मक प्रेरणाओं के द्वारा नियंत्रण में रखा जाता है। आखिरी है रॉबर्ट बिरस्टीज ने 2 प्रकार के नियंत्रण दिए थे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, औपचारिक नियंत्रण और अनौपचारिक नियंत्रण। जो हम लोग पढ़ते हैं तो किसने दिया था? रॉबर्ट बिरस्टीज ने दिया था। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।